Today, 5th July 2024, on the occasion of One Mahotsav, Sri Ram Welfare Society's High School Scouts and Guides have arranged a tree plantation with the label Ek Ped Maa Ke Naam. So, come on, let's see the students who are ready, Scouts and Guides are ready. May God bless you. May God bless you. Happy birthday. एक पेड़ माँ के नाम इस प्रोग्राम के अंतर्गत श्री राम स्काउट्स द्वारा आज यहाँ पे एक वृक्ष लगाया जा रहा है जो फल का वृक्ष है, साथ में औषधिया भी है। तो श्री राम के स्काउट्स अब यह नींबू का पेड़ आज लगाने वाले हैं। अच्छी तरह से उठा के और सारे बच्चे मिलके है ना वो मधुबाला उसको अच्छे उसको पोजीशन अच्छा रखो ताकि स्ट्रेट रहे। और बाद में धीरे धीरे वो मधु उसके अंदर धीमे धीमे करो। बस ठीक है, मिट्टी डाल दो। धीमे से करो धीमे धीमे। हाँ हाथ से करोगे तो भी हो जाएगा, बाद में साबुन से धोना। आपको बस पहला है ना मट्टी डालने का काम करो, इससे वो मत यहाँ पे पहला पेड़ श्री राम स्काउट्स द्वारा लगाया गया है, नींबू का पेड़। तो आइए अब हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि यह जो पेड़ लगाया गया है, ये पेड़ के बारे में इनका क्या कहना है। हमें बहुत अच्छा लगा ये लगा। हमें आपने ये पेड़ लगाया तो आज आप जानते हैं आज कौन सा दिन है? आज वन महोत्सव दिन है। वन महोत्सव में क्या किया जाता है? वन महोत्सव में पेड़ लगाया जाता है। तो यह पेड़ लगाना जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे देश में पेड़ की बहुत कमी हो रही है। कमी हो रही है और यानी इसके कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार है। हाँ, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार है। तो ये पेड़ और वृक्ष जब हम लगाते हैं तो ये पेड़ और वृक्ष हमें सिर्फ लगाना चाहिए या इनका जतन भी करना चाहिए? इनका जतन करना चाहिए। तो आज आपने कौन सा पेड़ लगाया है? नींबू का। नींबू का पेड़ लगाया है। तो यह नींबू का पेड़ लगाने के पीछे का आपका कोई उद्देश्य? हाँ, उद्देश्य है ये नींबू का पेड़ लगाने से बढ़ेगा। हाँ। और हमें फल नींबू देगा। तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि एक फ्रूट भी है और मेडिसिन प्लांट भी है? यस। ओके ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे किसी को पता है नींबू की और क्या बेनिफिट्स है? कोई बताना चाहेगा नींबू के फायदे क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लाइम? कौन सा विटामिन है? विटामिन कौन सा मिलता है? आइए हम इस पेड़ के बारे में साइट्रस फ्रूट है ना, मैडम से जानकारी लेंगे। तो कौन से वाले होंगे? बोलो ना बेटा, बराबर बोल रहे हो। नींबू में विटामिन सी होता है। तो इसके लिए हम ऐसे लगाते हैं पेड़, जिससे है ना ये जब बढ़ेगा तो आप लोग उसको कंज्यूम कर सकते हो और फिर बाद में आपको विटामिन सी मिलेगा। ओके। तो इस पेड़ को हम कोई एक वीरांगना का नाम देते हैं, तो इस पेड़ को हम क्या नाम देंगे? हमारे भारत में बहुत सारी वीरांगनाएं हो गई, कोई एक वीरांगना का नाम। वीरांगना का मतलब पता है? नहीं। हाँ, तो पहले वो पूछ। भारत में स्वतंत्र सेनानी हो गए जिन्होंने बहुत देश के लिए बलिदान किए, वैसे ही महिलाएं जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया है, तो वैसी 14 वीरांगनाएं आपके अपने हमारे स्कूल में देखेंगे तो हमने वो 14 वीरांगनाओं के पोस्टर बनाए हुए बच्चों ने और लगाए भी हुए। तो हम क्या वो वीरांगनाओं में से एक वीरांगना का नाम या पेड़ को दे सकते हैं? कुछ और भी दे सकते हैं। बोलिए। हाँ बोलिए आप। अहिल्या। वृक्ष का नामकरण हम क्या करेंगे? अहिल्याबाई। अहल्याबाई होलकर। तो यह वृक्ष को अहल्याबाई होलकर के नाम से यह नीम के वृक्ष को, और यह आपके ही स्काउट के ग्रुप का जिम्मेदारी रहेगा कि यह वृक्ष जो है, यह वृक्ष
बड़े और अच्छे फल दे। अभी आज जैसे आए हो ना, ऐसे सारे स्काउट गाइड पीरियड्स में आप लोग आके सिर्फ ये पेड़ नहीं, जितना भी यहाँ पर हमारे पास पेड़ है सबकी देखभाल आपको करनी है, ठीक है? यू ऑल आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द प्लांट्स विच आर देयर, which are already growing in your scout guide period under the supervision of your scout masters and guide captains. So स्काउट का हमने ट्री प्लांटेशन देखा। आइए अब चलते हैं scouts का रानी लक्ष्मीबाई गाइड ट्रूप श्री राम वेलफेयर हाई स्कूल। यह एक वृक्ष उगाने जा रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कौन सा वृक्ष आप उगाने जा रहे हैं? Chiku. चीकू का वृक्ष। Chiku is also called as sapota, या and Chiku boosts immunity, and Chiku is a fruit plant. फ्रूट प्लांट। और कुछ चीकू के बारे में कोई जानकारी देना चाहेगा? आप लोग ने Chiku चीकू is के good बारे for में क्या bones. सोचा? चीकू इज गुड फॉर For बोन्स, And skill as well. And skill as well. स्किल एज वेल। It is live up to 100 years. ओके, तो 100 साल तक ये वृक्ष जिंदा रहता है। तो आप लोगों के मन में सोच आई कि चीकू का जड़ क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ये हमारे बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग रखता है और हेयर्स के लिए भी अच्छा होता है, हेयर्स के लिए अच्छा होता है, एंड इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बूस्ट और करता है, हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा होता है। आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी बहुत, यह रानी लक्ष्मीबाई की सोच है। आज आपको मालूम है आज कौन सा दिन है? आज ट्री प्लांटेशन का, उससे ट्री वन प्लांटेशन, महोत्सव वन बोलते महोत्सव कहा जाता है। तो ये वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं, कोई बताएगा? हम वृक्ष क्यों लगाते हैं? आज का समय आपको मालूम है, हम नई नई बिल्डिंगें बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? वृक्ष काटते, पेड़ काट देते हैं। तो पेड़ काटने से क्या होता है? पॉल्यूशन बढ़ता है। एक मिनट है बेटा, जरा जोर से बोल। पर्यावरण को नुकसान होता है। पर्यावरण को नुकसान होता है। तो यह पर्यावरण का नुकसान रोकने के लिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए, या हमारे इंसानों की हेल्थ अच्छी रही है उसके लिए हमें लगाने चाहिए? दोनों के लिए लगाने चाहिए। वेरी गुड, दोनों के लिए वृक्ष लगाने चाहिए। यानी आपके स्कूल में हर साल यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। हाँ। इस साल का वृक्षारोपण का कार्यक्रम है जिसको थीम दिया गया है एक पेड़ माँ के नाम। बराबर है। हमारे भारत में बहुत सारे वीर पुरुष हो गए और वीर महिलाएं भी हो गई जिन्हें वीरांगनाएं कहा जाता है। तो ऐसी कोई वीरांगना के बारे में आप यह वृक्ष को वो नाम देना चाहेंगे जिनकी मेमोरी हमें लॉन्ग लाइफ रही है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, यानी आप ये पेड़ को रानी लक्ष्मीबाई का नाम देना चाहेंगे। तो यह रानी लक्ष्मीबाई गाइड का ग्रुप है, और जैसे अब उन्होंने कहा कि यह वृक्ष जो है वो 100 साल तक जिंदा रहता है, यानी मेमोरीज ऑलवेज बी देयर इन द माइंड। यह सोचकर यह वृक्ष का नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया है। तो आइए अब बच्चों से कहते हैं कि आप वृक्ष लगाएंगे, सभी एक साथ में आ जाएंगे, ऑल टुगेदर। अच्छी तरह से डोंट होल्ड विद संभाल के रखो बेटा, संभाल के रखो। आने के थोड़ा पीछे जाओ, तुम्हारे वहाँ ज्यादा मिट्टी है तो मिट्टी को उसमें डाल सकते हो। ले लो ना, इधर क्या हो, थोड़ा बाद में करेंगे। हाँ, थोड़ा सा मिट्टी उसमें करके फिर वो पेड़ से उसको पीछे। नवीन अंकल लगाएंगे। लड़की बीच में ऐसा कोई दिखा तो इधर आ जाना। हमारे स्कूल में जो वृक्ष लगाए जाते हैं, ये वृक्ष लगाने के लिए आज हमारे स्कूल में हमारे एक हेल्पिंग स्टाफ जिनका जन्मदिन है, और उन्हें यह सब कार्य में बहुत कार्य करने में आनंद आता है, और यह वृक्ष लाने में उनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि सर मैं पसंद करके पेड़ लाता हूँ। तो आइए आज हम हमारे स्कूल के बर्थडे बॉय जो है, हम बर्थडे बॉय से मिलेंगे, और आज का दिन उनके लिए हम विशेष करने वाले हैं। हालांकि उनको ये पता नहीं है कि ये वृक्ष वो लगाने वाले, और वन महोत्सव के दिन उनका बर्थडे आते हुए आज हम उनके हाथों से ये एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम लेंगे। आइए चलते। हमारे स्टाफ में हमारे नवीन जी का बर्थडे, जन्मदिन, नरेंद्र बेस जी का जन्मदिन है। तो उस दिन हर बार वन महोत्सव के दिन यानी 5 जुलाई को इनका जन्मदिन होता है, और हर बार आगे बढ़कर यह कार्य करने के लिए हमारे नरेंद्र जी हमेशा तैयार रहते हैं। इस बार भी उन्होंने कहा सर मैं झाड़ पसंद करके लाऊंगा। स्कूल से सब काम खत्म करने के बाद गए, उन्होंने पेड़ पसंद किए,
और पेड़ लेके आए और इतने बढ़िया पेड़ लाए। तो नरेंद्र जी आज आपको कैसा लग रहा है कि आज आपके हाथ से वृक्षारोपण हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप ये कौन सा पेड़ लगाने जा रहे ये हैं? नीम का पेड़ है। तो इसकी कुछ विशेषता है, बताएंगे? ये हार्ट लिवर जो भी है, मोस्टली जो भी बीमारियां हैं सबके काम आते हैं। तो जैसे कि ये नीम का पेड़ कहा जाता है, नीम का पेड़ हमारे डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा होता है। नीम का दातुन किया जाता है, स्किन डिसीज के लिए भी अच्छा होता है। तो ये हमारे नरेंद्र जी सिर्फ हमारे हेल्पिंग स्टाफ नहीं है, मगर हमारे हर एक कार्य में वह उतने ही सहभागी होते हैं, सहयोगी होते हैं। स्कूल में कोई भी कंपटीशन होने दो, कोई भी कार्यक्रम होने दो, तो आज यह वृक्ष का नाम आप क्या देना चाहेंगे? मैडम ऐसे जरूरी नहीं है, तुझे जो भी तेरा रोल मॉडल है तो उनके हाँ, नाम पे तू तेरे को जो भी। मैडम कामना, मैडम कामा, मैडम भिखाई जी कामा, भिखाजी का जिन्होंने भारत के स्वतंत्र के लिए रोल मॉडल का काम किया था और जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता के लिए महिलाओं में एक जान फूकी हुई थी। वैसा यह वृक्ष जो 200 साल तक रहने के बाद सभी पर्यावरण में सभी को एक जान फूकने वाला वृक्ष है। तो आइए नवीन जी से कहते हैं कि नवीन जी ये वृक्ष लगाएंगे। क्लिकिंग फोटो इसका ऐसा मिट्टी होना जरूरी है क्या? नहीं ये मिट्टी नहीं चलेगा। नहीं ये लेकिन ये रेती है, ये मिट्टी नहीं है। ये मिट्टी ये वाला अच्छा है ना। हाँ पर यहाँ पे ये मिट्टी नहीं है, रेती है। नवीन अंकल एक बार जब देखो अच्छी तरह से कर लो।